अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अली और आप देख रहे हैं JAQ स्टूडियो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बहुत सारे लोगों का मसला हल करने लगा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जावेद भाई माइक्रोफोन जो है ना वो हमारी रेंज से बाहर होते जा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का माइक्रोफोन खरीदें, फिर उसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का इंटरफेस खरीदें, उन दोनों की कॉस्ट को हम मिलाएं तो भाई पैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो मेरे अक्सर क्लाइंट्स मुझे मोबाइल से यानी आईफोन से, सैमसंग से, एंड्रॉइड से उससे वोकल्स रिकॉर्ड करके भेजते हैं और हम उनको मिक्स एंड मास्टर कर रहे होते हैं। लेकिन उनके जहन में एक सवाल रहता है जो मुझसे वो पूछते रहते हैं कि जावेद भाई कोई ऐसा माइक्रोफोन बताओ कि जिसकी प्राइस भी कम हो और एटलीस्ट मोबाइल से थोड़ी बेहतर क्वालिटी का माइक्रोफोन हमें मिल जाए। तो भाई मैंने बड़ी मेहनत करके इंडिया की ऑडियंस के लिए और पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए थोड़ी रिसर्च करके ऐसे माइक्रोफोन निकाले हैं, सिर्फ 2 माइक्रोफोन ही निकाले हैं, ऐसे माइक्रोफोन निकाले हैं कि जिनकी क्वालिटी मोबाइल से बेहतर है, ठीक है, काफी बेहतर है और बजट फ्रेंडली भी है। यानी इतनी प्राइसिंग है उनकी, तो मैं समझता हूं कि इंडिया हो या चाहे पाकिस्तान हो, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है, हर बंदा उसको खरीद सकता है। और कोई ऐसा मॉडल भी नहीं बताऊंगा कि यार ये तो मिलता ही नहीं है या तो बहुत जो है ना कहीं कहीं किसी किसी शहर में मिलेगा। नहीं, आप ऑनलाइन चाहे पाकिस्तान में रहते हैं चाहे इंडिया में रहते हैं, ऑनलाइन घर बैठे उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए भाई जो मैंने माइक्रोफोन मैं आपको बताने लगा हूं वो आपको मैं दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा नहीं। तो ये है जैमरी का माइक्रोफोन जिसका मॉडल है PW9। और बताता चलूं भाई ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये माइक्रोफोन खुद मैंने अपने इस्तेमाल के लिए किसी पर्पस के लिए लिया था। तो तकरीबन इस माइक्रोफोन को यूज किए हुए 1 से 1.5 साल हो चुका है तकरीबन, और 1 से 1.5 साल बाद मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसका रिव्यू कैसा है। तो जैमरी कंपनी है, पाकिस्तान में ये इजीली माइक मिल जाता है, लेकिन ये इंडिया में आपको माइक्रोफोन नहीं मिलेगा। तो इंडिया की ऑडियंस भाई घबराए नहीं, आपके लिए भी मैंने जो है वो एक माइक्रोफोन देखा है जो कि बिल्कुल सेम स्पेसिफिकेशन वाला है, ठीक है, और प्राइस भी तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो प्राइसिंग की बाद में बात करते हैं, पहले इसकी फंक्शंस की बात करते हैं। भाई सबसे पहले लुक वाइज अगर आप इसको देखें ना तो बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा माइक्रोफोन है, हल्का फुल्का, आप इसको हाथ में भी कैरी कर सकते हैं, चाहे तो उसको आप टेबल पे रख लें, और ये इस तरह मतलब फ्लेक्सिबल भी है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। बहरहाल RGB लुक वाइज अगर आप देखेंगे तो मजबूत भी है, ठीक है, आप हथौड़ा नहीं मारना, लेकिन बहुत मजबूत है। मेरे पास आई थिंक बहुत बार शायद गिरा भी है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आया। तो इसके मजीद फंक्शंस की अगर बात करूं तो सबसे पहले एक म्यूट का बटन दिया हुआ है, बेसिकली ये ऑन ऑफ करने के लिए है, और इसके अलावा एक माइक गेन का नॉब है, वॉल्यूम गेन का नॉब है और एक एको का नॉब है, ठीक है। इनका क्या काम है वो भी बताता हूँ। और इसमें जो जैक दिए हुए हैं, एक आपको 3.5 mm का हैंड फ्री हेडफोन के लिए जैक दिया हुआ है, और इसके अलावा एक टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है। इसके साथ एक केबल भी आती है, लॉन्ग केबल है, काफी अच्छी केबल है, अगर वो खराब भी हो जाए तो आप कोई भी मोबाइल फोन की केबल भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लैपटॉप हो, PC हो, उसमें भी ये कनेक्ट हो जाएगा। मोबाइल फोन पे इसको मैंने ट्राई नहीं किया है, टाइप सी टू टाइप सी, आई थिंक शायद मोबाइल फोन पे भी ये काम करे, लेकिन शायद मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि मोबाइल फोन पे इस पे रिकॉर्डिंग भी करें, क्योंकि मोबाइल फोन इतनी अच्छी वोल्टेज नहीं देता आपके माइक्रोफोन को। हर माइक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस माइक की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल इसको ट्राई करके आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे कमेंट में बताइएगा अगर किसी ने ट्राई किया है। बाकी इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं इसमें माइक नोब के बारे में। तो माइक का नोब का काम आपको सिंपल पता ही है, वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए होता है। अच्छा, इसी तरह वॉल्यूम का जो नोब है वो बेसिकली इसमें जब आप हेडफोन कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो आपको एक मॉनिटरिंग, लाइव मॉनिटरिंग मिलेगी, और जो कि एक मतलब एक प्रोफेशनल आपको स्टूडियो जैसी वाइब भी देता है कि हाँ यार किसी स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कि आपको आपकी लाइव जो है वो मॉनिटरिंग भी सुनाई दे रही है जो आप पढ़ रहे हैं इसमें। तो उसके लिए बटन दिया हुआ है, तो उसको कम या अगर बिलफर्ज वो नहीं चाहिए हो आपको तो उसका वॉल्यूम 0 कर दे, माइनस पे कर दे, तो वो साउंड इसका बंद हो जाएगा। इसके अलावा एको का एक नॉब दिया हुआ है। जी हाँ, एको भाई ये मुझे थोड़ा इसका फंक्शन अच्छा लगा। ये एको एक तरह से रिवर्ब है। आपको अगर कभी प्रैक्टिस करनी हो, जैसे मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को कहता हूँ कि भाई रिकॉर्डिंग से पहले एक मर्तबा पूरा कलाम बुलंद आवाज में पढ़ के प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपका जो है वो गला खुल जाए और साथ साथ जो स्केल आपने रखना है वो भी आपका जो है ना वो बरकरार हो जाए, एक गला सेट हो जाए। क्योंकि नॉर्मली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो इतनी ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह नहीं लेते, बस वो एक शौक होता है उसमें वो पढ़ रहे होते हैं। तो एको बटन का क्या काम है वो मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप रिकॉर्डिंग ना कर रहे हो, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है ना, किसी दिन दिल कर रहा है कि यार थोड़ी प्रैक्टिस करें, वैसे ही गुनगुनाए पढ़ें, तो जस्ट आप इसमें हेडफोन कनेक्ट करें, इसके साथ जो है वो कंप्यूटर में इसकी जो है ना टाइप सी केबल लगाएं, माइक ऑन हो जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, जस्ट आप एको नॉब को फुल खोल दें, और आप इसमें जब पढ़ेंगे ना तो लाइव मॉनिटरिंग आपको आपके हेडफोन पे भी सुनाई देगी, और जो रिवर्ब आपको सुनाई देगा तो एक मजा आ जाएगा। हम नॉर्मली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वैसे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन एको साउंड पे अगर आप प्रैक्टिस
करें तो और मज़ा आता है। तो ये एक तरह सा छोटा-सा एको साउंड समझ लें आप। इसमें आप जो है वो हेडफ़ोन कनेक्ट करके आप खुद गुनगुना सकते हैं, तो प्रैक्टिस करने में भी एक मज़ा आएगा। तो ये इसकी कुछ स्पेसिफ़िकेशन थी जो मैंने आपको ज़िक्र की। इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना तो भाई क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इसको किसी अच्छे, कोई महँगे, कोई बहुत ही ज़्यादा कंडेंसर माइक्रोफ़ोन से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें काफ़ी कमियाँ आपको नज़र आएँगी। मैं मोबाइल फ़ोन से अगर इसको कंपेयर करूँ, क्योंकि मेरा जो है ना इसमें टारगेट मोबाइल फ़ोन वाला है, कि मैं मोबाइल फ़ोन से अगर इसको कंपेयर करूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो डिफ़रेंस है। यूँ समझिए कि किसी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के जो है वो सैमसंग के फ़ोन से अगर रिकॉर्डिंग करें और इससे रिकॉर्डिंग करें तो आपको तकरीबन सेम रिज़ल्ट मिलेगा। और कभी-कभी तो चूँकि हर मॉडल की एक अपनी स्पेसिफ़िकेशन होती है मोबाइल फ़ोन की, उस पर भी एक मैं स्पेसिफ़िक वीडियो बनाऊँगा। मोबाइल फ़ोन्स में अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो किस तरह करनी चाहिए? आईफ़ोन से रिकॉर्डिंग करें तो क्या टेक्नीक है कि क्वालिटी अच्छी रिकॉर्ड होगी? सैमसंग से रिकॉर्डिंग करें तो क्या टेक्नीक है कि वोकल अच्छी रिकॉर्डिंग करेगी? आईफ़ोन या सैमसंग बेटर क्वालिटी किसमें आएगी? तो अगर इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा। तो आप अपनी मोबाइल की क्वालिटी को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी बेहतर क्वालिटी उसमें आप जो है वो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो भाई प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कम है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है कि 1000-500 में मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम प्राइस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि मेरी इंडिया की ऑडियंस, मेरी इंडिया वाले जो व्यूअर्स हैं, वो कह रहे होंगे कि जावेद भाई हमारे लिए, तो भाई आपके लिए भी एक अच्छा माइक्रोफ़ोन लेकर आया हूँ, जो सेम स्पेसिफ़िकेशन रखता है, साथ-साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। जैसे उसमें पॉप फ़िल्टर आपको अलग से मिल जाता है, इसमें पॉप फ़िल्टर नहीं है, इसमें बिल्ड है, अपना ही पॉप फ़िल्टर एक तरह से। पॉप फ़िल्टर मिल जाएगा, उसके साथ आपको जो है वो स्टैंड मिल जाएगा, वायर वगैरह मिल जाएगी। तो आप सबके ज़हन में आ रहा होगा कि यार जावेद भाई BM-800 की बात तो नहीं कर रहे? नहीं भाई, BM-800 की बात नहीं कर रहा हूँ। ये माइक पाकिस्तान में भी मिलता है, इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं एक अच्छा आपको कंडेंसर माइक्रोफ़ोन बताने वाला हूँ, डायनामिक नहीं, कंडेंसर माइक्रोफ़ोन बताने वाला हूँ। तो ये आपको अमेज़न इंडिया से भी मिल जाएगा, और भी आई थिंक शायद आपके वहाँ पर कुछ वेबसाइट्स होती होंगी जहाँ से आप ऑनलाइन परचेज़िंग करते हैं, जो ट्रस्ट जिस पे आप कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट जा सकते हैं, मार्केट से वो परचेज़ कर सकते हैं। तो इसका मॉडल है ऑडियो एरे AMC46। इसमें एक और भी मॉडल आता है, आई थिंक C1 करके शायद कोई आता है। उसमें आई थिंक शायद 500 या कुछ 800 का डिफरेंस है। इंडियन INR में मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये ऑडियो एरे AMC46 बहुत ही अच्छा माइक्रोफ़ोन है। वही वाली सारी बात मैं कहूँगा दोबारा कि भाई अगर आप कंपेयर करेंगे किसी अच्छे कंडेंसर माइक्रोफ़ोन से, लाइक रॉड है या और कोई माइक्रोफ़ोन है, तो वैसी क्वालिटी तो बहरहाल आपको नहीं मिलने वाली, लेकिन इसकी प्राइस रेंज में जो कुछ मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई जैमरी जैसी क्वालिटी ही आपको मिलने वाली है। बस इसमें एक छोटी-सी चीज़ का आपको ख़्याल रखना होगा कि रिकॉर्डिंग करते हुए थोड़ी-सी नॉइज़ अगर आ गई ना, तो ये रिकॉर्ड कर लेगा। क्योंकि ये कंडेंसर माइक्रोफ़ोन है, अगर आपका रूम है वो एकॉस्टिक ट्रीटमेंट उसमें हुई हुई है, ठीक है, नॉइज़ प्रूफ है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो घरों में ही रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना होगा कि नॉइज़ इसमें रिकॉर्ड ना हो। बाकी इसके अलावा से वोकल क्वालिटी की बात करें, बाकी चीज़ों की बात करें, तो भाई जैमरी और ये तकरीबन सेम चीज़ ही है। तो एक तरह से हम टेस्ट कर लेते हैं जैमरी को, कि जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी प्राइसिंग की भी हम बात करेंगे, और जैमरी को टेस्ट कर लेते हैं कि अगर बिलफर्ज़ इसको हम सॉफ्टवेयर पे जाके रिकॉर्डिंग करें, रिकॉर्डिंग करने के बाद इसमें कुछ प्लगइन्स लगा के इसकी वोकल को खोलें, किस तरह का आउटपुट और किस तरह का रिजल्ट मिलेगा। आइए ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पर मैंने माइक को सेटअप कर दिया है, इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है? और यहाँ पर जब आप क्यूबेस में इसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर इनपुट चैनल की एक एक्टिविटी, एक जो है वो लाइट सी ऊपर होते हुए आपको नज़र आ रही है। ये बेसिकली माइक की जो है ना वो इनपुट लेवल है, हमें बता रहा है कि इस वक़्त ये कितना खुला हुआ है। अच्छा, इस तरह के जितने भी माइक्रोफ़ोन होते हैं ना, उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी भी आप जो है वो इनका जो माइक का जो नॉब इन्होंने दिया हुआ है, उसको कभी भी 100% तक ना खोलें, ठीक है? बस इतना खोल लें कि जितना भी देख सकते हैं आप कि कितना खुला हुआ है, ठीक है? हाफ़ तक आ रहा हो। और जो कंडेंसर अच्छे माइक्रोफ़ोन्स होते हैं, जो आपके इंटरफ़ेस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? हाइली डायनामिक्स जिनमें रिकॉर्ड होते हैं, तो उस तरह के माइक्रोफ़ोन में आप इतना इनपुट लेवल रख सकते हैं कि बस क्लिपिंग ना हो। क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, वोकल आपकी फटनी नहीं चाहिए। बाकी आप उसको जितना जो है वो ज़्यादा लाउड रख सकते हैं, जितना करीब होके उससे पढ़ सकते हैं, उससे आपकी इतनी ज़्यादा क्रिस्पी वोकल रिकॉर्ड होती है। ठीक है? तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि मैंने आरजीबी लाइट का ज़िक्र किया था, आप देख सकते हैं, ये लाइट्स इसकी चेंज होती रहती हैं। तो आइए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, और आपने जो माइक से डिस्टेंस रखना है ना, इस माइक्रोफ़ोन के लिए मैं बता रहा हूँ, तकरीबन जैसे ये मैंने हाथ
हाथ खोला हुआ है, ठीक है? हाथ को इस तरह आप खोलेंगे, तकरीबन इतना, ठीक है? इससे ज़्यादा डिफ़रेंस कोशिश कीजिएगा नहीं रखिएगा और अगर आप मीटर को देख रहे हो साथ-साथ तो वहाँ पर अगर बिलफ़र्ज़ आपको जो इसका इनपुट चैनल है वो ज़्यादा आपको पीक की तरफ जाते हुए या क्लिपिंग होता हुआ नज़र आए तो आप यहाँ से गेन लेवल इसका कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं मामूली सा इसका बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? आइए ज़रा रिकॉर्ड करते हैं। लाखों सलाम, लाखों लाखों सलाम, लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तो जनाब यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो गई और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हल्की-फुल्की कुछ प्रोसेसिंग करेंगे, कुछ ईक्यू करके मतलब जितना बेटर मैं करके दे सकता हूँ आपको उतनी बेहतर मैं आपको ये करके दिखाऊँगा। कुछ कंप्रेशन वगैरह अप्लाई करके फाइनल आउटपुट आपको सुनाता हूँ। तो जी जनाब यहाँ पर हमारी फाइनल वोकल्स जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आइए मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा मैं आपको ये प्रोसेस हुई हुई वोकल सुना रहा हूँ। प्रोसेस हुई हुई वोकल से मुराद ये है कि इसमें मैंने कुछ प्लगइन्स वगैरह अप्लाई करके इसकी वोकल को जितना मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ, मैंने किया है। इसकी रॉ वोकल भी आपसे शेयर की जाएगी। आइए पहले हम इसको सुनते हैं, ये प्रोसेस होने के बाद कैसा लिख रही है। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। ठीक है, अब अगर बिलफ़र्ज़ इसके अंदर ही मैंने एक हमिंग लगाई है, ठीक है, वोकल की हमिंग, म्यूज़िक नहीं, वोकल की हमिंग, तो उसके साथ थोड़ा-सा और ये बेहतर हो जाती है, जो खालीपन आ रहा है वो ज़रा फ़िल हो जाता है। उसके साथ भी आप ज़रा एक्सपीरियंस कर लें इसको। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। यहाँ पर बीच में जाके जो आखिरी मिसरा है वहाँ पर थोड़ी ट्यूनिंग होके मज़ीद बेहतर हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल हमारा फ़ोकस वोकल क्वालिटी पे है, वो तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। अच्छा आइए अब इसकी ज़रा रॉ वोकल आपको सुनाते हैं कि रॉ वोकल सिर्फ़ जो माइक पे रिकॉर्ड हुई है, वो कैसी साउंड कर रही है बगैर प्रोसेसिंग के। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तो रॉ वोकल को सुनने के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि हम प्रोसेस वोकल को भी सुन रहे हैं, रॉ वोकल को भी सुन रहे हैं। तो एक फ़र्क तो ख़ैर महसूस हो रहा है, लेकिन रॉ वोकल में भी एक क्लियरिटी हमें नज़र आ रही है, ठीक है? यानी ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी अच्छे माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड किया है। अब जो ज़हन में आपके सवाल आ रहा होगा कि क्या इसको खरीद लें? और उसको खरीदने के बाद भई हमारी वोकल भी बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हो जाएगी जिस तरह की आपकी होती है यानी मेरी होती है, तो ये बात ज़हन में रखें मैं इस माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है? अभी जो क्वालिटी आपको सुनाई है ना, उस तरह की क्वालिटी मैं आपको बना के दे सकता हूँ। अगर आप इससे रिकॉर्डिंग करते हैं या फिर ऑडियो एरा जो मैंने माइक्रोफ़ोन बताया वो अभी तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन सेम ही स्पेसिफ़िकेशन है, मैं चेक कर चुका हूँ तभी आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इस तरह की क्वालिटी चाहिए तो ओके है, ये आपको पसंद आ रही है तो इस तरह की क्वालिटी के लिए अगर आप रेडी हैं तो बिल्कुल आँखें बंद करके ये माइक्रोफ़ोन आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अब इससे भी बेहतर क्वालिटी चाहिए तो मेरे पास मैंने ऑलरेडी ये वीडियो में बार-बार बता रहा हूँ, माइक से रिलेटेड हमारी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वो देख सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको इंटरफ़ेस भी परचेज़ करना पड़ेगा। बगैर इंटरफ़ेस के जो है ना वो माइक्रोफ़ोन डायरेक्ट यूएसबी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो सकते। तो अब ये माइक्रोफ़ोन कितने के हैं, ठीक है? उस पर भी बात कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की, तो भाई जैमरी की अगर मैं बात करूँ तो
जैमरी का माइक सिर्फ और सिर्फ आपको मिल जाता है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से 7,000 रुपए का। अगर मैं रॉड के माइक्रोफोन से अगर इसको कंपेयर करूं ना, जो यूएसबी माइक्रोफोन आते हैं रॉड के, भाई वो शुरू ही तकरीबन 30, 35, 40 हजार रुपए से होते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी बेशक इससे काफी बेहतर होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी भी भाई कम नहीं है। ठीक है, और उस हिसाब से मैं प्राइस को अगर देखूं, कहां 30, 35 हजार रुपए, कहां 7,000 रुपए, तो ये अफोर्डेबल है भाई। हर बंदा इसको इजीली खरीद सकता है, क्योंकि ये एक मरतबा की आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप इसको खरीद लें, इसमें आप यूट्यूब वीडियोस भी बनवा सकते हैं, इसमें आप प्रैक्टिस जैसे मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक मरतबा आप खरीद लें तो इसमें काफी रिकॉर्डिंग्स कर लेते हैं। फिर अगर आपका बाद में बजट होता है तो आप यूएसबी से जो है ना वो कंडेंसर माइक्रोफोन की तरफ आ सकते हैं, सॉरी एक्सएलआर माइक्रोफोन की तरफ आ सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से इंटरफेस वगैरह लेना पड़ता है। उन माइक्रोफोन की तरफ आ सकते हैं। तो ये आपको मिलेगा कहां से भाई? इसकी अपनी वेबसाइट है, गूगल पे जाके सिंपल आप लिखें जैमरी PW9, तो ये माइक्रोफोन आपको वहां पर इसकी अपनी वेबसाइट सबसे टॉप पे आपको नजर आ जाएगी। बिल्कुल आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं 7,000 रुपए। इसके अलावा दराज में भी मिल जाएगा आपको ये, और भी बहुत सारे लोग हैं, सेलर्स हैं जो मिल रहे हैं। लेकिन मैंने मुख्तलिफ जगह पे इसकी प्राइस फिर अलग अलग देखी, कहीं पर 7,500, कहीं 7,800, इस तरह करके प्राइस मिल रही थी, क्योंकि जाहिर है हर बंदा अपना मार्जिन रख के आप उस हिसाब से सेल कर रहा होता है। मैंने ये माइक्रोफोन आज से तकरीबन कोई 1 साल 1.5 साल पहले भी 7,000 रुपए का ही मार्केट से परचेज किया था। मैंने वेबसाइट से नहीं परचेज किया था, लेकिन बहरहाल आप परचेज कर सकते हैं। जैमरी पाकिस्तान में एक मशहूर ब्रांड है जो कि कैमरा इक्विपमेंट और माइक इक्विपमेंट पे जो है वो काम कर रहा है। बाकी इसके अलावा इंडिया की हम बात करें, जो मैंने ऑडियो एरे का माइक्रोफोन बताया, तो वो आप अमेजोन इंडिया से मैंने उसकी प्राइसिंग चेक की थी, तो तकरीबन 3,500 रुपए का वो माइक्रोफोन है। ठीक है, और इससे कम वाला जो मॉडल था वो मत परचेज कीजिएगा, जो कि आई थिंक AMC1 था। ठीक है, उसकी प्राइसिंग आई थिंक शायद 1,000 रुपए कम थी। जहां तक प्राइस की बात करें तो थोड़ी सी प्राइस ज्यादा, यानी 3,500 रुपए प्राइस है, तकरीबन तकरीबन बता रहा हूं मैं, क्योंकि प्राइस अप डाउन होती रहती है, वो तो आप सबको पता है। इसमें यह है कि इसमें फायदा आपको ये होगा, इसके साथ साथ आपको स्टैंड भी मिल रहा है, पॉप फिल्टर भी मिल रहा है। तो मतलब ये कि अगर आपको 100-200 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करने भी पड़ रहे हैं तो उसमें आपको बाकी चीजों से जो है वो फायदा मिल रहा है, पॉप फिल्टर है, स्टैंड वगैरह है। इसके अलावा आपको मेरी पिछली वीडियो में याद होगा, मैंने इंडिया के क्लाइंट्स के लिए बताया था कि 4,000 की अमाउंट के समथिंग एक माइक्रोफोन आपको मिल रहा है। ठीक है, जिसका नाम है मुआना PD200X। तो अगर मैं ऑडियो एरे के माइक्रोफोन और PD200X को कंपेयर करूं तो PD200X थोड़ा सा बेहतर है उससे, लेकिन प्राइस की अगर हम बात करें तो वो प्राइस अभी इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। मैंने अमेजोन इंडिया में चेक किया तो तकरीबन 4,800 समथिंग उसकी जो है ना प्राइस नजर आ रही थी। थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है। अगर आपका बजट का इशू हो तो आप ऑडियो एरे ले सकते हैं। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर मैं आपको मुआना माइक्रोफोन का मशवरा दूंगा। उस हवाले से अगर वीडियो आप देखना चाहें तो वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर दुनिया में आप कहीं भी हैं, हमसे ऑडियो नाथ मिक्स एंड मास्टर करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है। आज ही, बल्कि मैं कहता हूँ अभी से ही आप जब हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता करें। ठीक है, और कोई जो कलाम आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे या किसी अच्छे माइक्रोफ़ोन पे रिकॉर्ड करके हमें भेजें। इंशाल्लाह आपको एक अफोर्डेबल प्राइस में हाई क्वालिटी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग आपको करके देंगे। तो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए सब्सक्राइब।